बॉलीवुड फिल्मी एक्सप्लेनर प्रेजेंट मनी हाइस्ट सीज़न 5 वॉल्यूम 1 एपिसोड नंबर 3। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एपिसोड नंबर 3 की बात करेंगे। इससे पहले एपिसोड में हमने एपिसोड 2 की बात करी थी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एपिसोड स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मोनिका ने आर्तुरो को गोली मार दी होती है और अब मोनिका को इस बात का पछतावा होता है और मोनिका कहती है कि उनको एक डॉक्टर की ज़रूरत है क्योंकि आर्तुरो की पल्स बिल्कुल भी नहीं चल रही होती है। इस पर पलेर्मो कहता है कि हम डॉक्टर को नहीं बुला सकते हैं और ना ही हॉस्टेजेस को बाहर भेज सकते हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो पुलिस को पक्का यकीन हो जाएगा कि हम हॉस्टेजेस को मार रहे हैं और इसके साथ साथ वो हम पर मर्डरिस्ट का भी आरोप लगा देंगे। पर रकेल कहती है कि हम आर्तुरो को बाहर भेजेंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है और वो साथ साथ गवर्नर को भी उसके साथ भेजेंगे। रकेल का ऑर्डर सुनकर पलेर्मो ऐसा ही करता है। वो आर्तुरो के साथ गवर्नर और एक हॉस्टेजेस को और भेज देते हैं। हॉस्टेजेस को बाहर आते देख तमायो उन सबको पूछताछ के लिए बुलाता है। वह गवर्नर से पूछताछ करता है कि आर्तुरो को गोली कैसे लगी। इस पर गवर्नर उन्हें बताते हैं कि आर्तुरो खुद हीरो बनने जा रहा था। वह चोर तो सिर्फ सेल्फ डिफेंस पर उस पर हमला कर रहे थे, पर आर्तुरो गोलियों को देखकर, हथियारों को देखकर काफ़ी जोश में आ गया और वो हमला करने लगा। इसमें सारी गलती आर्तुरो की ही है, पर तमायो ऐसा नहीं मानता। वो कहता है कि हम उन चोरों पर झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे, उनको बताएंगे, मीडिया को बताएंगे कि वो चोर चोरी के साथ साथ अब हॉस्टेजेस को मार भी रहे हैं, जिससे उन्हें मर्डरर्स घोषित कर दिया जाएगा। पर गवर्नर कहते हैं कि ये सब झूठ है, पर तमायो किसी की नहीं सुनता है। वह तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और इसके अंदर वो उन चोरों को मर्डरर्स घोषित कर देता है और इसके साथ साथ अलीसिया को भी बदनाम करता है। वह अलीसिया के खिलाफ झूठे सबूत बनाता है और कहता है कि अलीसिया भी प्रोफेसर के साथ मिली हुई है और उस चोरी में इसका भी बड़ा हाथ है, क्योंकि उसके बैंक में कुछ पैसे तमायो ने ट्रांसफ़र कर दिए होते हैं, जिसके झूठे सबूत बनाकर वह मीडिया को दिखाता है। इसके बाद यहाँ हम अलीसिया और प्रोफेसर को देखते हैं, जहाँ प्रोफेसर अलीसिया को कन्विंस कर रहे हैं। पर टीवी में जब अलीसिया देखती है कि वे हॉस्टेजेस बाहर निकल रहे हैं, तो अलीसिया कहती है कि तुम्हारी टीम कैसी है, ये जो हॉस्टेजेस को मार रहे हैं और बिना वजह उनको छोड़ भी रहे हैं। इस पर प्रोफेसर उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर अलीसिया नहीं सुनती है। वहीं टीवी पर दिखाया जाता है तमायो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें तमायो अलीसिया के खिलाफ झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है। इस पर प्रोफेसर अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं और अलीसिया को मनाते हैं कि अब अलीसिया के पास कोई भी रास्ता नहीं है। वो ऑलरेडी चोरों की गैंग में शामिल हो चुकी है और उसके खिलाफ सबूत भी मिल चुके हैं। पर अलीसिया नहीं सुनती है। वो कहती है उसे सोचने दो, वह कुछ सोच लेगी। पर प्रोफेसर उसे कन्विंस करने की स्टोरी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम बर्लिन को देखते हैं। बर्लिन यहाँ अपने बेटे राफेल को मार्सेलिया और बोगोता से इंट्रोड्यूस कराता है। वो लोग एक म्यूज़ियम के अंदर वाइकिंग्स गोल्ड को चुराने की प्लानिंग करते हैं। इस म्यूज़ियम में तातियाना का कॉन्सर्ट होने वाला होता है और बर्लिन कहता है कि हम इस म्यूज़ियम में जाकर ये वाइकिंग्स गोल्ड को चुराएंगे। पर इस पर राफेल कहता है कि ये एक आर्ट है और एक आर्ट को चुराना बहुत ही गलत बात है। पर इस पर बर्लिन उसे समझाता है और कहता है कि ये आर्ट नहीं, सिर्फ लुहारों की कलाकारी है जिसको हम चुराएंगे। और इस पर राफेल मान जाता है और अब वो लोग असली वाइकिंग्स गोल्ड को चुराकर उसकी जगह नकली वाइकिंग्स गोल्ड को रखने वाले होते हैं। और अलीसिया नहीं मानती है। वह खुद कोशिश करती है और वो कहती है कि वो अकेले ही अपने बच्चे को जन्म देगी। पर इस पर प्रोफेसर उसे बार बार मनाते हैं और कहते हैं कि अगर वो हम में से किसी एक के हाथ खोल दे तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। पर अलीसिया काफ़ी ढीठ है, वो नहीं मानती है। इसके बाद हम तमायो को देखते हैं, जहाँ पर तमायो आर्मी को ऑर्डर देता है तैयार होने के लिए और बैंक ऑफ स्पेन में हमला करने के लिए। यहाँ पे वह उनको ऑर्डर देता है कि वह बैंक की छत पर जाकर हमला करेंगे, जिससे वह अंदर जाने में आसानी हो सकती है। पर इस पर एंजल उन्हें टोकता है और कहता है कि बैंक की छत सदियों पुरानी है और वो उस छत को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो छत काफ़ी एक्सपेंसिव है। पर इस पर तमायो कहता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी उन चोरों को पकड़ना है, चाहे इसके लिए उन्हें पूरा बैंक क्यों न नष्ट करना पड़े। और वो ऐसा ही करता है। वह आर्मी के मेजर सेगेस्ता को ऑर्डर देता है कि वे छत के थ्रू जाए और उन चोरों को पकड़ कर आएँ। और यहाँ पूरी आर्मी तैयार हो जाए और अब आर्मी की टीम को गांदिया ने भी ज्वाइन कर लिया होता है और गांदिया भी इस टीम में शामिल हो चुका होता है।
यहाँ हम बैंक ऑफ स्पेन के अंदर देखते हैं कि मनीला मोनिका को बोलती है कि उसको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आर्थरो के साथ ऐसा ही होना चाहिए, बल्कि उसको तो जान से ही मर जाना चाहिए। वह यहाँ मनीला मोनिका को मनाने की कोशिश करती है। वहीं पलेर्बो सभी टीम मेंबर्स को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि किस तरीके से अब आर्मी अंदर आने वाली है, जिसके लिए उन्हें तैयार होना पड़ेगा। वो सभी टीम मेंबर्स को काफ़ी शांति से समझाता है और कहता है कि अब वो एक जंग लड़ने जा रहे हैं, जिसको उन्हें हर हालत में जीतना ही है और इसके लिए इन्हें जी तोड़ मेहनत करनी होगी और लड़ना होगा। इसके लिए वह सभी को रूल समझाता है और कहता है कि सभी को किस पोजीशन पर खड़ा होना है और इसके लिए वह 3 वॉरियर्स को चुनता है, जो 3 वॉरियर्स होते हैं डेनवर, टोक्यो और मनीला। ये तीनों सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे, जहाँ से आर्मी इन पर ही सबसे पहले हमला करेगी। इन तीनों को ही सबसे ज़्यादा खतरा होगा, पर ये तीनों आगे आते हैं और तैयार हो जाते हैं। इसके बाद पलेर्बो सभी को रूल समझा देता है और यहाँ हम टोक्यो और रियो को देखते हैं, जो एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। इधर अलीसिया की हालत काफ़ी बुरी हो चुकी होती है, क्योंकि वो अकेले डिलीवरी नहीं कर सकती है और ना ही अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। इस पर प्रोफेसर बोलते हैं कि वह उनके हाथ खोल दे, जिससे वह उसकी हेल्प कर सके, और अलीसिया हार मानकर बेंजामिन के हाथ खोल देती है। बेंजामिन प्रोफेसर के हाथ खोल देता है, जिससे अब प्रोफेसर अलीसिया की डिलीवरी करते हैं और यहाँ अलीसिया एक बच्ची को जन्म देती है। और जब प्रोफेसर इस बच्ची को अपनी गोद में लेते हैं तो वे काफ़ी खुश होते हैं और यहीं पर सभी लोगों की थ्योरीज पूरी तरीके से सच हो जाती है। प्रोफेसर के हाथों ही अलीसिया की डिलीवरी होनी है। यहाँ दूसरी ओर आर्मी पूरी तरीके से रेडी है और अब वो छत के थ्रू बैंक ऑफ स्पेन के अंदर जाने वाली है। और यहाँ हम देखते हैं कि आर्मी ने बैंक ऑफ स्पेन की छत को उड़ा दिया होता है और उसके बाद वो लोग बैंक ऑफ स्पेन के अंदर चले जाते हैं और ये सब बातें प्रोफेसर टीवी पर देख रहे होते हैं और यहीं पे हमारे एपिसोड का एंड होता है। दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।